So finally, Hera Fairy 3 is happening. And Paresh Rawal is back. So क्या है पूरा अपडेट, चलिए जानते हैं. So guys, हेरा फेरी 3 को लेकर काफी सारी बातें हो रही थी कि फिल्म का जो थर्ड पार्ट है वो आने वाला है, शूटिंग शुरू हो गई है. लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब क्रिएट हो गई जब ऐसी खबरें आने लगी कि परेश रावल यानी कि बाबू राव हैज स्टेप्ड आउट ऑफ द फिल्म. Yes. तो उसके बाद सताक्षी, आपका कितना मूड ऑफ हुआ था बताओ? मेरा बहुत हुआ था. इवन नॉट जस्ट मी, देयर आर मेनी पीपल जिनका बहुत मूड ऑफ होता है, जो लिटरली फैंस जो है वो कमेंट कर रहे थे कि ऐसे कैसे होगा. इवन सुनील शेट्टी ने तो ये तक बोल दिया था कि बिना परेश रावल के हेरा फेरी हाँ 3 कैसे हो सकती है हेरा फेरी 3. एंड वी ऑल नो, जिन्होंने देखी है हेरा फेरी उनको पता है बहुत अच्छे से कि परेश रावल का कितना इंपॉर्टेंट रोल था हेरा फेरी में. एंड वी ऑल वर सो अपसेट कि अब कैसे होगा. इवन बीच में रिप्लेसमेंट की भी न्यूज आई थी कि उन्हें किसी ने रिप्लेस कर दिया है. तो बहुत बट कट परेश रावल इज बैक. उन्होंने अभी लेटेस्ट अपने पॉडकास्ट में ये बोल दिया है कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, आज सच सब कुछ चीजें सॉर्ट हो चुकी हैं. इनफैक्ट उन्होंने अपने कोस्टार्स की तारीफ करी है. उन्होंने अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के बारे में अच्छी बातें बोली है. ये भी बोला है कि इतना लंबा साथ है, लोगों की इतनी ज्यादा उम्मीदें हैं, अब इसे और बेहतर करके हम ऑडियंस की डिमांड्स फुलफिल करेंगे. और बिल्कुल जनता के हित में जवाब उन्होंने दिया है. और इससे फैंस इतने ज्यादा खुश हो गए हैं और बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं है कि भैया हेरा फेरी 3 हो रही है, इन्हीं तीनों लोगों के साथ हो रही है और इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है. हो सकता है एडिशन हो जाए बट कुछ चेंजेस नहीं होंगे. बट मूविंग बैक इन टाइम अगर हम बात करें कि जैसे ही उनकी न्यूज आई थी कि क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से परेश रावल ने एग्जिट ले लिया है, जब पुरानी न्यूज आ रही थी तो उन्होंने जो ट्वीट करा था कि एज सच कोई क्रिएटिव डिफरेंसेस नहीं है, उन्होंने विलिंगली स्टेप आउट वो हुए हैं. लेकिन इसके बाद जो अपडेट आया था सताक्षी कि अक्षय कुमार ने 25 करोड़ का केस उन पर कर दिया है, क्योंकि अक्षय कुमार बीइंग द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म. तो अक्षय कुमार के केस के बाद ये लीगल पूरा मैटर हो गया था एंड कहा जा रहा है कि परेश रावल ने सेटलमेंट भी कर दिया था अपने लॉयर्स के साथ. बट सबको फिर यही था कि जब अगर जंग छिड़ गई है तो ये अलग हो गए हैं, अब वापस कैसे आएंगे, क्या होगा. रिप्लेसमेंट के नाम पे अगर हम कहें तो आपको क्या लग रहा था कि कौन रिप्लेसमेंट कर सकता है इनकी? इवन न्यूज तो ये आ रही थी कि पंकज त्रिपाठी शायद रिप्लेस कर रहे हैं उन्हें, बट सब हवाओं में था क्योंकि कहीं से कोई कंफर्मेशन नहीं आई थी. इवन जो लीगल टीम्स हैं उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई थी. ना कि परेश रावल ने कुछ इसके ऊपर बोला था, ना सुनील शेट्टी ने, ना अक्षय कुमार ने, ना जो डायरेक्टर है उन्होंने कुछ नहीं बोला था. अब मेरा क्वेश्चन ये है गौरिका कि हमें अब तक नहीं पता चला कि परेश रावल जो है वो क्यों निकलना चाह रहे थे फिल्म से. तो क्या ये पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि हमें तो रीजन पता ही नहीं चला कि क्यों निकलना चाह रहे थे. पब्लिसिटी स्टंट है. ऑल्सो रिपोर्टेडली ऐसा कहा जा रहा था कि उनकी क्रिएटिव डिफरेंसेस प्रियदर्शन के साथ थे, लेकिन अब क्योंकि सारी उन्होंने खुद ही रिपोर्ट्स को स्मैश करते हुए कह दिया कि भैया कोई क्रिएटिव डिफरेंसेस नहीं कुछ थे, भी नहीं था, कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, जो भी था उन्होंने मजाक में ऐसे कर दिया कि हो गया. बट वी आर ग्लैड कि ही इज बैक. या ही इज बैक. एंड ऑल्सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ नोट करने वाली है, जब ये क्रिएटिव डिफरेंसेस की बातें हो रही थी एंड जब परेश रावल ने स्टेप आउट कर दिया था, लीगल डिस्प्यूट भी चल रहा था, तो उस टाइम पे हाउसफुल 5 रिलीज हो गई थी. एंड तब ट्रेलर लॉन्च या कोई प्रमोशनल इवेंट था, तब अक्षय कुमार से पूछा गया था कि ये तो स्टेप आउट हो गए. तो अक्षय कुमार ने वहाँ के जर्नलिस्ट को ही समझाया कि आप ऐसे फुलिश क्वेश्चन मत कीजिए. 30-35 साल से हम लोग साथ काम कर रहे हैं, हमारा बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप है. मतलब कि आप समझिए कि अगर चलिए कहीं ना कहीं क्रिएटिव डिफरेंसेस की बात हो रही है, तब भी एक एक्टर दूसरे एक्टर का सपोर्ट कर रहा है. दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये बातें रूमर्स ही थी और चीजें सब कुछ सॉर्टेड है. आई थिंक जो पार्ट 3 है उसमें बहुत ज्यादा हमें नॉस्टैल्जिक फील होने वाला है. वही बाबू राव है, एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड. तो आप कितना एक्साइटेड है हेरा फेरी 3 के लिए स्पेसिफिकली? अब आप कितना एक्साइटेड है क्योंकि बाबू राव इज बैक? हमें कमेंट्स के जरूर बताएं. एंड व्हाट आर योर व्यूज ऑन द स्टोरी? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. और बने रहिए हमारे चैनल के साथ एंड डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर. Yes.